शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और कई लोग इसमें शामिल थे। सिरगिट्टी में यहां पर एक पुजारी के घर पर 6 लोग पहुंचे, बताया खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी, और 4 पुरुष और 2 महिलाएं पहुंची थी। घर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए समेत कई दस्तावेज यहां साथ ले गए। पुजारी के दोस्त ने घर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए रखवाए थे और उसी रकम को लेकर ये यहां से रवाना। उमेश मारिया बिलासपुर से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं इस मामले में। उमेश, ये बात तो सही है कि दोस्त ने पैसे रखवाए पुजारी के घर पर, ये किसी और को भी मालूम था, तभी ये बड़ी वारदात हुई। पूरी जानकारी दीजिए। निश्चित रूप से ये जानकारी किसी न किसी को लगी रही होगी, तभी इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुजारी के घर 6 लोग पहुंचे थे, स्कॉर्पियो में पहुंचे थे, 2 महिलाएं और 4 पुरुष, ये बताकर उसके घर में पहले दबिश दी कि वो क्राइम ब्रांच की टीम है और यहाँ पर जो उसके घर में जो रखे संदूक है उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसकी छानबीन करते हुए उस संदूक को लेकर अपने साथ चले गए। और इसकी जैसी जानकारी जो पुजारी है कृष्ण कुमार, उसके दोस्त विद्या प्रकाश पांडे को जब लगी तो उसने बताया कि उस संदूक में 1 करोड़ 30 लाख समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज जो थे वो जमीन के थे। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो पीड़ित परिवार है वो सिरगिट्टी पुलिस पर थाने पहुंचा और वहां पर पूरे मामले की जो है शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी थे, जो स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। कुछ संदेहियों की हो सकती है कि इसमें जो संदेही जो हिरासत में लेकर जिनको पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है कि शाम तक इस पर खुलासा भी कर दिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि एक हिंदी मूवी फिल्म आई थी स्पेशल 36, उसी स्पेशल 36 के जैसे ही स्पेशल 6 के तर्ज पर जो है यहाँ पर अपराधियों ने जो है पूरे घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों तक पहुंचने की बात कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस अब आरोपियों तक पहुंचने और जांच करने की बात कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखना होगा पुलिस इस मामले में कैसे और कब खुलासा करती है, लेकिन फिलहाल ये बहुत हड़कंप मचा देने वाला ये मामला। जबलपुर से ये अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट की तरफ से कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये रोक लगाई गई है कलेक्टर के आदेश पर। फीस लौटाने के कलेक्टर के आदेश थे, जिस पर रोक न केवल लगाई गई है बल्कि नोटिस भी दिया गया। राज्य शासन और कलेक्टर को इस मामले में नोटिस भी दे दिया गया। निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने का यह मामला है। कलेक्टर ने जांच जब की पूरे मामले में तो पाया कि फीस में बहुत ज्यादा इजाफा था और फीस वृद्धि जब पाई तो उन्होंने 11 निजी स्कूलों को फीस लौटाने के निर्देश दिए थे। 81 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फीस लौटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद ये स्कूल संचालक कोर्ट की शरण में गए थे। हालांकि पहले कोर्ट से राहत नहीं मिली, बाद में फिर से इन्होंने याचिका लगाई और इसके बाद निजी स्कूलों ने आदेश को हाईकोर्ट में जो चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस आदेश पर, कलेक्टर के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है और जिला प्रशासन और साथ ही साथ कलेक्टर को इस मामले में। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जानकारी दीजिए पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला निजी स्कूलों की मनमानी से जुड़ा है, जिसमें लगातार कार्रवाई चल रही थी। तकरीबन 3 महीने तक ये कार्रवाई चली है, जांच चली है निजी स्कूलों की। और जो कलेक्टर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की तरफ से ये पूरी कार्रवाई शिक्षा विभाग के माध्यम से करवाई गई, जांच कराई गई, जिसमें 11 स्कूलों को पहली लिस्ट बना करके इनसे 84 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फीस वसूली के जानकारी सामने आई थी कि इन्होंने अभिभावकों से 2018 से लेकर 2024 तक तकरीबन 81 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, जो नियम विरुद्ध तरीके से फीस ली है, और इसी फीस को लौटाने के निर्देश कलेक्टर की तरफ से जारी किए गए थे। प्राइवेट स्कूल लगातार इस आदेश का उल्लंघन कर रहे थे और अभी तक किसी भी अभिभावक की फीस नहीं लौटाई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई, जिस पर फिलहाल कोर्ट ने स्थगन दिया है कलेक्टर के आदेश का। साथ ही कलेक्टर और राज्य सरकार को 25 अगस्त तक इसमें जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल तात्कालिक रूप से देखा जाए तो निजी स्कूलों को राहत है, अभी उन्हें 10 दिन तक और कोई भी फीस लौटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट में 25 अगस्त को जो सुनवाई होगी वह बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें कलेक्टर और राज्य सरकार भी अपना जवाब स्पष्ट करेंगी कि उन्होंने किस आधार पर यह आदेश जारी किया था
और स्कूलों को फीस लौटाना क्यों जरूरी है। तो दोनों ही पक्षों की जब दलील सुनी जाएगी, दोनों पक्षों के जवाब सुने जाएंगे, उसके बाद ये फैसला हो पाएगा कि निजी स्कूल फीस लौटाएंगे। पवन, कोर्ट की तरफ से फिलहाल जो रोक लगाई गई है वो क्या कहकर रोक लगाई गई है? कोर्ट ने क्या माना है, क्यों रोक लगाई गई है? इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? देखिए, इस मामले में अगर देखा जाए तो कोर्ट में कोई भी एक सामान्य सी बात अगर करें तो कोर्ट में अगर कोई भी पक्ष जाता है, भले ही वो आरोपी क्यों ना हो, तो उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। और जांच एजेंसी जो होती है उसने जांच में क्या पाया है, किन आधार पर उसकी सजा तय की गई है, ये तमाम सवाल जवाब दोनों पक्षों से, वादी प्रतिवादी दोनों ही पक्षों को इसका स्पष्टीकरण कोर्ट में उपस्थित होकर देना होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी यही जो देखा जाए तो कोर्ट की प्रोसीडिंग है एक तरह से कि निजी स्कूलों ने जो याचिका लगाई और फीस न लौटाने के आदेश को चुनौती दी, फीस लौटाने के आदेश को चुनौती दी, उस पर कोर्ट ने राज्य सरकार और कलेक्टर से भी जवाब मांगा है कि किस आधार पर इन्हें यह आदेश जारी किया गया था और किस तरह से इन्होंने फीस बढ़ाई है। फिलहाल देखा जाए तो ये आदेश जो है इससे बच नहीं सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों को ये नहीं कहा जा सकता कि ये बच गए, इन्हें फीस नहीं लौटाना पड़ेगी। फीस तो लौटाना पड़ेगी अगर ये स्पष्ट नहीं कर पाए। कोर्ट में पूरा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, राज्य शासन को कि आखिर ये सब क्यों हुआ, क्यों किया गया, क्यों आदेश ये जारी हुए, और उसके बाद फिर कोर्ट तय करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात इंदौर की। पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है। पत्र में क्या लिखा है? पत्र में लिखा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसका जिक्र इसमें किया गया और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग बांग्लादेश पर संजय शुक्ला कर रहे हैं। हिंदुओं की रक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। कुछ दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में संजय शुक्ला आए हुए हैं, अब वो पत्र प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये सर्जिकल स्ट्राइक हो तो ये सर्जिकल स्ट्राइक से कैसे ये रुकेगा, ये थोड़ा बताइए कि क्या इस पत्र में जिक्र किया गया है? क्योंकि ये मांग तो कर दी है सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन और क्या कुछ कहा गया है? कांग्रेस के विधायक रहे हैं और संजय शुक्ला और वर्तमान में भाजपा के नेता हैं। 1 नंबर क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और वहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़े थे और वो जीत गया। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब संजय शुक्ला ने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पर जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसके बाद आतंकवादी जो गतिविधियां है उसमें बहुत कमी आई थी। आतंकवादियों की कमर टूट गई थी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में और एक बहुत बड़ा जवाब पाकिस्तान को भारत ने दिया था। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से हिंदू जो लोग वहां पर है उन पर अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही। उन्होंने कहा है कि लगातार हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए अब भारत सरकार को एक सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए और वहां पे जो भी हिंदू लोग हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए और उनकी शांति सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। उन्होंने बकायदा एक पत्र लिखकर इसकी मांग की। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, कांग्रेस मैदान में आ चुकी है और कांग्रेस ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो पहले था उसके सबूत तो आज भी बीजेपी नहीं दे पाई है। सर्जिकल स्ट्राइक की फिर से बात कही जाने वाली है, तो ये सब दिखावे की बातें हैं। राजनीति के लिए इस तरीके को पत्र लिखा जाता है। ये कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया कि सर्जिकल स्ट्राइक का बयान इसलिए संजय शुक्ला ने लिखा है कि बहुत लंबे समय से वो बयानों से दूर है, बहुत लंबे समय से उनकी मीडिया से दूरी बनी हुई है, इसलिए उन्होंने इस बार ये पत्र लिखकर मीडिया में चर्चा में आने के लिए उन्होंने ये पत्र लिख दिया है। मुद्दा गर्म है तो अब सर्जिकल स्ट्राइक की बात वो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं के चलते देश का बंटवारा हुआ, उनकी गलती के चलते बड़ी संख्या में हिंदुओं को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने घुटने टेक दिए जिसके चलते बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ और रेल में भरकर शव भारत आए। कांग्रेस के नेता ने कहा था किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं ने एक स्वर में बोला, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है सारे वादे झूठे हुए और पूरा देश इस भयानक विभीषिका के चपेट में आया। कायरतापूर्ण तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा ने मंजूर किया और तो इस बात को छिपाया गया
और सीएम के बयान पर कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने कहा है कि अगर बीजेपी विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस को मानती है तो उसे यह भी मानना होगा कि भारत को आजादी भी तो कांग्रेस ने दिलाई। बीजेपी नेता अजय यादव ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस यदि आजादी का श्रेय लेती है तो उसे विभाजन का पाप भी झेलना होगा। जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है, वो मानते हैं कि नहीं? और विभीषिका का दर्द क्या है, यह बात पहली बार उठाई थी माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, जो खुद पाकिस्तान से आकर यहाँ विस्थापित बने थे। आज विभाजन की जो विभीषिका देश ने झेली है, लाखों लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और रक्त रंजित आजादी हमें देश को मिली, तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के नेतृत्व ने कहीं ना कहीं देश में आजादी के लालच में इस तरह के निर्णय लिए। मध्य प्रदेश में बीजा मंडल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजा मंडल को लेकर ओवैसी के किए गए ट्वीट पर जोरदार पलटवार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दें। आपको बता दें कि बीजा मंडल मामले में विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य के हुए तबादले पर ओवैसी ने सवाल उठाया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा, हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजा मंडल विवाद के बाद विदिशा कलेक्टर के तबादले को लेकर ओवैसी के बाद अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या विदिशा कलेक्टर को सांप्रदायिक विवाद रोकने की सजा मिली है, और क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार सांप्रदायिकता फैलाने वालों के साथ खड़ी है। तरह से आनंद फानंद विदिशा कलेक्टर को हटाया गया है, उसमें साफ दिख रहा है कि उनको सांप्रदायिक विवाद को रोकने की सजा दी गई है। यह स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार सांप्रदायिकता फैलाने वालों के समर्थन में है, उनके पक्ष में खड़ी है, ना कि उनके पक्ष में जो सांप्रदायिकता रोकने का काम कर रहा है। और इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अवमानना करना 5 आईएएस अधिकारियों को भारी पड़ गया, महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। दरअसल अप्रैल 2024 में इंदौर के एक कर्मचारी के पक्ष में हाईकोर्ट ने वेतनमान से जुड़ा फैसला दिया था। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारी को इसका लाभ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने इसी के खिलाफ अवमानना की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले में 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कह दिया है। याचिका में 2 नवंबर 23 को माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि सरकार उनको जो लाभ है वो प्रदान करे, परंतु उसके बाद उन्होंने 4 महीने में लाभ देना था, परंतु वो 4 महीने में बीत जाने के पश्चात भी शासन की तरफ से कोई भी लाभ नहीं दिया गया। तो उसके कारण प्रार्थना पिल्ले के द्वारा एक कंटेम याचिका न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। उस अवमानना याचिका के नोटिस जो हैं वो इन 5 अधिकारियों को जारी किए गए थे। वो नोटिस मिलने के बाद भी वो अधिकारी न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ। तो न्यायालय ने उनके खिलाफ 5-5 हजार रुपए के मंदसौर में बदमाशों ने कार में लगाई आग। डॉक्टर भरत सिंगवानी की कार में आग लगाई, घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाई और सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। राम टेकरी इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देख सकते हैं तस्वीरें, मंदसौर से ये बड़ी खबर। रतलाम में लोकायुक्त उज्जैन पुलिस ने कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी ने राशन दुकान के निलंबन की बहाली के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और इसकी शिकायत होने के बाद रिश्वत की पहली किश्त देते समय उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों इसे पकड़ लिया। ग्वालियर में 14 साल के लंबे इंतजार के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। 6 अक्टूबर को माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के बीच दूधिया रोशनी में T20 का मुकाबला होगा।
बीसीसीआई ने इस आयोजन को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे मान आर्यमन सिंधिया ने आयोजन को लेकर कहा कि लंबे अंतराल के बाद ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। हाल ही में आयोजित मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के सफल आयोजन के चलते ये संभव हो पाया है। ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लोग ग्वालियर में आएंगे, खाली देश से नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय से भी। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें एक मौका मिला जिस पे हमारी जो नई स्टेडियम जो बनी है और जिसकी उद्घाटन इस साल हुई है, उसको भी हमें एक मौका मिलेगा चलाने के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, गर्व की। हरदा में किसान कांग्रेस ने कृषि मंडी में धरना प्रदर्शन किया। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदे का भुगतान और फसल बीमा की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। हमारी मुख्य मांग है, जो सरकार ने समर्थन मूल्य पे मूंग खरीदा है किसानों से, हरदा के किसानों से, जो प्रशासनिक अधिकारियों के आंकड़े हैं कि 820 करोड़ की मूंग खरीदी हरदा जिले में हुई है, और उनके अनुसार अभी तक 470 करोड़ का भुगतान दिखा रहे हैं कि 470, जो 50% भुगतान वो बता रहे हैं, स्वयं उनकी स्टेटमेंट है ये। जबकि वास्तु स्थिति देखें तो बहुत सारा भुगतान बैंकों में पेंडिंग है। जो 470 करोड़ बता रहे हैं उसमें भी आधा पैसा अभी बैंकों में पेंडिंग है। जो उन्होंने ईपीओ जारी किया है, सरकार ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए बैंकों ने ईपीओ को अटका के रखा, किसानों के खाते में पैसा नहीं डाला है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि किसानों को तत्काल भुगतान किया जाए। सिवनी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। हत्यारा कोई और नहीं, उसका दोस्त निकला। उधार के पैसे वापस मांगने पर दोस्त ने युवक की हत्या की और शव को सेलुआ के जंगल में दफना दिया। शक के आधार पर पुलिस ने युवक के दोस्त से पूछताछ की और पूछताछ में वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नीमच बंद है। सर्व समाज के आह्वान पर लोगों ने अपनी दुकानों को बंद रखकर विरोध जताया। दोपहर के बाद सर्व समाज ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। उज्जैन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्षीर सागर से लेकर शहीद पार्क तक सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इधर जबलपुर में नर्मदा नदी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तैराकों ने गौरी घाट से तिलवारा घाट तक तिरंगा हाथ में लेकर तैराकी की। हर साल 14 अगस्त को नर्मदा में तिरंगा यात्रा ऐसे ही निकाली जाती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। श्योपुर में सड़क पर मगरमच्छ दिखाई देने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। यह मामला विजयपुर इलाके के खिरतपाल गांव का है। यहां पर रात 12 बजे सड़क पर मगरमच्छ दिखाई दे गया। गांव वालों ने खबर वन विभाग को की और इसकी जानकारी दी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची भी नहीं। इधर सीधी में तालाब किनारे मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। ये बहरी थाना क्षेत्र के गोडाही गांव का है मामला, जहां पर भारी बारिश के बाद उफनाई सोन नदी के पानी में मगरमच्छ बहकर आ गया था। मगरमच्छ ने गांव के तालाब को अपना डेरा बना लिया था और गांव वाले भी इसके बाद अब डरे सहमे हैं।
देख सकते हैं सोन नदी के बाढ़ में मगरमच्छ बहकर आ गया, लेकिन अब इसने यहीं पर अपना, जाहिर सी बात है पानी का जीव है और पानी जहां मिलेगा तो वहां उसको डेरा बनाना ही पड़ेगा और यहां इसने डेरा बना लिया है। अब वन विभाग को खबर की जाएगी और इस मामले में देखना होगा कि कब एक्शन जल्द से जल्द लिया जाता है, क्योंकि अगर यहां पर ये मगरमच्छ रहता है तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। निवेश पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जहां पर लोगों से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं और निवेश के अवसर को लेकर ये यहां पर प्रेजेंटेशन दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री पूरी चीजों को समझ रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि आगे भविष्य की संभावना और निवेश के अवसर कैसे और बढ़ सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।